एक्सरसाइज 20.4 के क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या फाइंड करना है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 कॉमा पी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस अंडर रूट बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। यहाँ हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू और इसके साथ साथ ये हमें गिवन है कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं और हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की साइड हेडिंग लिखेंगे, फिर जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। अब हम इसके कोफिशिएंट्स ले लेंगे। यहाँ ए जो है हमारा है पी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी जो है हमारा है क्यू एक्स का कोफिशिएंट, सी जो है हमारा क्यू कांस्टेंट। यहाँ हमें ऑलरेडी गिवन है कि अल्फ़ा और बीटा जो है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हम सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, ये हमें पता है पहले से। बी की वैल्यू है हमारे पास क्यू, ये फार्मूले का माइनस साइन आ गया। ए की वैल्यू है हमारे पास पी, ये पुट कर दी तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया माइनस क्यू अपॉन पी। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा बराबर होता है सी अपॉन ए के। सी की वैल्यू है हमारे पास क्यू, ए की वैल्यू है पी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया हमारे पास q अपॉन पी। अब जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है अब वो लिखेंगे हम ये वाली, ठीक है। नाउ अंडर रूट अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस अंडर रूट बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे। अल्फ़ा के साथ अलग रेडिकल साइन लिखेंगे और बीटा के साथ अलग रेडिकल साइन। यहाँ पर भी बीटा के साथ अलग रेडिकल साइन हो जाएगा, अल्फ़ा के साथ अलग रेडिकल साइन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो फ्रैक्शंस हो गई हैं हमारे पास। एडिशन और फ्रैक्शन कर सकते हैं हम। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट बीटा अंडर रूट अल्फ़ा, ये हमारा एलसीएम हो गया। अंडर रूट बीटा है हमारे पास, अंडर रूट अल्फ़ा नहीं है, तो ये वाला जो अंडर रूट अल्फ़ा है ये वाले अंडर रूट अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। प्लस यहाँ पे भी देखिए अंडर रूट अल्फ़ा है, अंडर रूट बीटा नहीं है, ये वाला अंडर रूट बीटा ये वाले अंडर रूट बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे। दोनों अल्फ़ा हमारे पास एक ही रेडिकल साइन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे। दोनों अल्फ़ा हमारे एक ही रेडिकल साइन के अंदर आ गए। यहाँ पे भी हमारे पास बीटा अल्फ़ा एक ही रेडिकल साइन के अंदर आ गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पेयर बन रहा है, तो हम अल्फ़ा को रेडिकल साइन के बाहर ले जाएंगे, अल्फ़ा हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी पेयर बन रहा है, बीटा रेडिकल साइन के बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट बीटा अल्फ़ा। अगर ये आपको इस तरह समझ में नहीं आया है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर रेडिकल साइन के अंदर प्लस बीटा स्क्वायर रेडिकल साइन के अंदर डिवाइडेड बाय बीटा अल्फ़ा रेडिकल साइन के अंदर। ये स्क्वायर से ये रेडिकल साइन ख़त्म हो गया, ये स्क्वायर से ये रेडिकल साइन ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर भी आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट बीटा अल्फ़ा आ जाएगा। यही चीज़ आ जाएगी यहाँ पे भी। अब आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो आप इससे कर सकते हैं, ये समझ में आ रहा है तो आप इससे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हमने फाइंड किया था ये और ये हम ये पुट कर सकते हैं यहाँ पे। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, माइनस क्यू अपॉन पी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा है हमारे पास क्यू अपॉन पी रेडिकल साइन के अंदर। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस क्यू अपॉन पी है, वो पुट कर दी हमने। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास क्यू अपॉन पी है, वो पुट कर दी हमने। देखिए अब क्या होगा, माइनस क्यू अपॉन पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू अपॉन पी।
इसको इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन पी। यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे, अंडर रूट क्यू हो जाएगा, अंडर रूट पी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन हो सकती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस क्यू अपॉन पी एज इट इज़ आ गया, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट पी अपॉन अंडर रूट क्यू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय पी की पावर 1/2। देखिए हम स्क्वायर रूट ऑफ पी इस तरह भी लिख सकते हैं या स्क्वायर रूट ऑफ पी इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा स्क्वायर रूट ऑफ पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास इस तरह था यहाँ पे, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। इसी तरह हम यहाँ पे क्यू को भी लिखेंगे, क्यू की पावर हम 1/2 कर देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ क्यू इस तरह लिखें या स्क्वायर रूट ऑफ क्यू इस तरह लिखें, एक ही बात है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू पी रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय पी इंटू क्यू रेज टू द पावर 1/2। अब यहाँ पे देखिए माइनस क्यू की पावर जो है हमारे पास 1 है। यहाँ से हम ये वाली पावर को अगर ऊपर लेके जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/2। यहाँ नीचे p की पावर 1 है, यहाँ से हम ये वाले p की पावर अगर हम नीचे लेके आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस क्यू एलसीएम हो गया हमारे पास 2। यहाँ पे हो जाएगा ऊपर हमारा 2 - 1 डिवाइडेड बाय पी की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हो रहा है। डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया 2 हो गया, न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 2 - 1। ठीक है, किस तरह एलसीएम 1 - 1/2, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। एलसीएम हो गया हमारे पास 2। यहाँ पे भी हमें 2 लिखना है तो हम 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी 2 है तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 ले लेंगे, 2 - 1 1 हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू 2 में से 1 माइनस करेंगे 1/2 हो गया। यहाँ पर भी हम 2 में से 1 माइनस करेंगे 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम दोबारा रेडिकल साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/2 की जगह हमने रेडिकल साइन लिख दिया, यहाँ पर भी हमने 1/2 की जगह रेडिकल साइन लिख दिया। यहाँ पे देखिए ये इस फॉर्म में आया अब हमारे पास, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। -√q डिवाइडेड बाय √p जो है हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी।